है ना, बस ये इतना पता होना चाहिए आपको। या अब एक लास्ट से छोटा सा टॉपिक और है, इसमें मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि आपको ज्यादा नीड नहीं है इसकी, है ना, तो मैं थोड़ा सा इसलिए आइडिया दे रहा हूं ताकि तुम ये ना को पढ़ाया नहीं, है ना। बस इसमें कितने डायग्राम्स होते हैं, कौन सा डायग्राम क्या करता है, उतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखिए यूएमएल। यूएमएल का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये बेसिकली यूज होता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉरेस्पॉन्डिंगली। अब अगर आपको कोई भी डिजाइन बनानी है और उसमें ऑब्जेक्ट्स का रोल आ गया, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की बातें नहीं की, बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हो, उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए यूएमएल यूज होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पूरा लिख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी यूजिंग डायग्राम, ऐसे लिख। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी या कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें यूएमएल का फुल फॉर्म तो लिख ही लो, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जिसने बनाया था उनका नाम था ओएमजी, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। वो मतलब जो भी है कुछ ऐसे करके नाम था इनका, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, वो जो ऑब्जेक्ट को मैनेज करते हैं। ओम, ठीक है, ओम टी था या डीजी था, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, तो लिखो फुल फॉर्म लिखो इसका यूज, या इस डायग्राम से ऐसे लिख लो, यूएमएल से लाइक इसका यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को, इसका यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पहला तो क्वेश्चन यही है, यूएमएल का फुल फॉर्म क्या है, हो गया। ओके, अब इसमें क्या खूब सारे डायग्राम्स होते हैं। अब उन डायग्राम की कैटेगरीज होंगी। ये तो इस पड़ोसी ने लिख लिया ना यार, इसने भी नहीं लिखा क्या, तुम्हारे चक्कर में तो मैंने लाइन ही बदल दी थी। इसका यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ सारा का सारा खेल डायग्राम का बनेगा, तो मैं एक बार तो आपको पूरा चार्ट बना देता हूँ, उसको दिमाग में डाल लो, है ना। तो यूएमएल में आपको क्या करना है, ये चार्ट याद रखना है। तो यूएमएल जब हम पढ़ते हैं तो यूएमएल के जो डायग्राम्स होते हैं वो दो तरह के डायग्राम्स होते हैं। दो तरह के डायग्राम्स यूज होते हैं। पहला जो डायग्राम होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम, जिसे स्टेटिक डायग्राम भी कहते हैं। और दूसरा आपका डायग्राम होता है वो होता है बिहेवियर डायग्राम, डायनेमिक। ठीक है, तो अब इसे स्ट्रक्चरल या स्टेटिक डायग्राम, बिहेवियर या डायनेमिक डायग्राम कहते हैं इन्हें। अब इनमें क्या खूब सारे डायग्राम्स बनते हैं, जैसे अगर आप स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करोगे,
तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, इनके नाम याद रख पाओ। ठीक है, तो जो भी आपके ट्रिक बना लेना तुम, जो भी आपके यूएमएल डायग्राम्स होते हैं दो नहीं, मुझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो मुझे पता है कहाँ क्या लगना है, तो उनके बिहाफ से मुझे याद है इनके नाम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ये 6 डायग्राम मैन होते हैं। पहला क्लास बनेगा, क्लास को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, उनके ग्रुप के लिए एक पैकेज बनेगा। मतलब मैं, मुझे कैसे याद है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो क्लास और ऑब्जेक्ट तो याद रख ही लोगे, नहीं फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। उसके बाद में खूब सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा, तो उसके लिए क्या बन गया, एक पैकेज बन गया। अब क्लास के अंदर खूब सारे मॉड्यूल्स होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। उसके अलावा अब जब उसे डिप्लॉय करोगे, कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम बन गया। और एक यहाँ प्रोफाइल डायग्राम बनते हैं। प्रोफाइल डायग्राम होता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, कि आपको ऑब्जेक्ट किस एप्लीकेशन में यूज करना है, तो उसके बने बनाए कुछ डायग्राम्स होते हैं, है ना। अलग अलग टैक्स हो गया, ऐसे करके खूब अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो प्रोफाइल का नाम ही समझ में आ रहा है ना, कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हो, तो वो प्रोफाइल के लिए हो गया। दूसरा आपका बिहेवियर डायग्राम आता है, जो कि मैं लिख देता हूँ। इसमें से शायद दो और बनते हैं। इसको लिख लो, मैं वैसे ही बता दूं, कुछ ना कुछ इसमें और होता है। अभी तो मेजर मेजर ही लिख लो। तो ये आपके 6 और 4 10। हाँ, इंटरेक्शन। यूज केस के बाद में स्टेट मशीन। यूज केस है, फिर स्टेट मशीन, एक्टिविटी डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, ठीक। इसमें इंटरेक्शन में लिख लो वो नाम भी। एक मिस हो गया था, सीक्वेंस और कोलैबोरेशन।
तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा डायग्राम किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, कि कौन सा डायग्राम आपका स्ट्रक्चरल होता है, कौन सा डायग्राम आपका बिहेवियरल होता है। मीनिंग क्या है, सिंपल सा। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम यानी स्टैटिक डायग्राम, मतलब ये वो डायग्राम्स होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और उनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। लिखवा दूंगा दो दो लाइन में, ऐसा कुछ खास कुछ नहीं है। ये क्या बताएंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम ये आपको ये बताएंगे कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके रिलेशनशिप है, उनके बारे में हम बताएंगे। दूसरा बिहेवियर क्या बोलेगा, बिहेवियर ये है कि अब आपस में क्या करेंगे, एक्शन भी तो करेंगे। तो किस टाइम पे क्या होने वाला है, किस टाइम पे क्या होने वाला है, तो आप उसके बिहेवियर की बातें करोगे कि एक कंपोनेंट उठ के दूसरे कंपोनेंट पे जाएगा तो कौन कब जाएगा, किस सीक्वेंस में जाएगा, हम उन सब की बातें करते हैं। तो इसीलिए इतने सारे डायग्राम बने हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लो। अब याद तो इनको कर लेना, कैसे याद करना तो पड़ेगा। अरे डिजाइन खत्म कर आगे कलेश खत्म करो रे यार, फिर को नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। अरे लिख लो, अरे लिख लो, पहला लिखो स्ट्रक्चर। तो लिख लो, देखो इस डायग्राम में हम, इस डायग्राम में हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, ऐसे लिख। ओवर टाइम, ठीक है, आगे लिखो, डिफाइन करते हैं, लिखो यह स्टैटिक नेचर के होते हैं या ये स्टैटिक होते हैं, ऐसे लिख लो, यह स्टैटिक होते हैं। यह डायग्राम है ना, यह स्टैटिक होते हैं क्योंकि क्योंकि इनको टाइम के साथ बदला नहीं जा सकता। क्योंकि इनको टाइमिंग के साथ बदला नहीं जा सकता। स्ट्रक्चरल का मतलब स्टैटिक, कि एक बार बना के छोड़ दिया। अब उनके बीच की जब आप इंटरेक्शन और एक्टिविटीज की बातें करेंगे, सब चीजें बदलेंगे, उससे पहले नहीं बदलने वाले, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। अभी जितने भी डायग्राम्स होते हैं, सिंपल सा, अब ये सिंपल सिंपल है, जैसे मैं आपको क्लास की बात कर रहा हूँ, तो क्लास डायग्राम का मतलब क्या होगा, इट डिफाइंस अबाउट द क्लास। अब नाम ही क्लास डायग्राम है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बिना क्लास के वैसे ही अधूरे। तो यहाँ क्लास के अंदर आप क्या डिफाइन करोगे, डिफाइन अबाउट क्लास। क्लास का मतलब दैट इज क्या क्या आता है क्लास में, उसके एट्रीब्यूट्स और उनके एक्शंस या बिहेवियर्स, फंक्शंस लिख दो। तो आप यहाँ बता दोगे कि क्लास डायग्राम में हम बताएंगे कि ये क्लास बनेगी, इस क्लास की ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके फंक्शंस हैं या बिहेवियर्स हैं, वो सब डायग्राम बना के लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्लास का एक डायग्राम बनेगा। अब मैं वो डायग्राम कैसे बनेगा, उसके नोटेशंस क्या है, वो नहीं पढ़ना, क्योंकि यूएमएल अपने आप में किताब है, ये पूरा बुक है।
तो इस बुक में अंदर जाओगे तो उस बुक का नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन है। आप साइड पढ़ रहे हो, है ना, तो ये मास्टर लेवल पे कहीं अगर आप अच्छे से पढ़े हो मास्टर्स में तो ये पूरा सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। तो वहां पे यूएमएल अलग से ही पूरा पढ़ाया जाता है ना। यहाँ हमें बस यूएमएल का एक इंट्रो लेना है, एटलीस्ट आपको पता चल जाए कौन सा डायग्राम क्या करता है, खत्म बात। ठीक है, तो क्लास का मतलब क्या बनेगा, सिर्फ क्लास के बारे में डिफाइन करेगा, और क्लास में क्या क्या आता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स और उनके बिहेवियर्स यानी फंक्शंस, और तो कुछ आना ही नहीं है। दूसरा कौन है, ऑब्जेक्ट। हिंदी चाहिए, रुको एक बार। तो यहां हम क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज पर्टिकुलर वैल्यूज। तो लिख लो, पहले क्लास में लिखो, लिखो क्लास डायग्राम में हम, क्लास डायग्राम में हम, क्लास डायग्राम में हम एट्रीब्यूट्स और उनके, क्लास डायग्राम में हम क्लास के, सॉरी, क्लास डायग्राम में हम क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस के बारे में बताते हैं। क्लास डायग्राम में हम क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन के बारे में बताते हैं। अब जनरल जैसे सिंपल सा आइडिया देता हूँ, जावा तुम पढ़ ही रहे हो, सर पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई ज्यादा कलेश तो है नहीं, तुम ये तो कह नहीं सकते समझ नहीं आ रहा, मैं सर को बोलता हूँ फिर वो वैसे क्लास लगाएंगे तुम्हारी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लास बनाया स्टूडेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स का प्रॉपर्टी डिफाइन किया, मान लीजिए आपने उसका नाम रखना है ना। मैं जावा का ही सिंटेक्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आता है, ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए होंगे, लाइक आपने यहाँ पे फंक्शन बना दिया कोई स्टडी नाम का, तो फंक्शन बना दिया आपने एग्जाम नाम का, इट इज जस्ट लाइक। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक तरह से स्टूडेंट तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो है। अरे क्लास अपने आप में एक डेटा टाइप ही होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बट उसकी अच्छी बात क्या होती है, उस क्लास को जब आप देखोगे तो ये जो है ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और ये क्लास के बिहेवियर्स हैं। नॉर्मली मैंने बिहेवियर्स बोलते हैं, मैं आपको समझाना था, हालांकि फंक्शन तो इनको बोलते ही नहीं है, मेथड्स बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब ये तो बन गया क्लास। अब यहां हम क्या बताएंगे, ये किस में बनाएंगे हम लोग, क्लास डायग्राम्स के अंदर। अब तो एक डायग्राम बनेगा पूरा का पूरा, मैं हालांकि इनके भी सिंटैक्स होते हैं पर मैं उन पे जाऊंगा नहीं, फिर तुम यूएमएल ही नहीं खत्म करवाने दोगे, और ये तक काम का भी नहीं है, तो बेवजह आपको इतना सा दिमाग में परेशान नहीं करूंगा उसको, ठीक है। तो ये तो बन गया क्लास। अब कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो पर्टिकुलर बनता है। स्टूडेंट क्या है, कलेक्शन है। जैसे ये डायग्राम में भी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था डीबीएमएस में भी कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो वहां बोला था एंटिटी सेट एंड एंटिटी, तो स्टूडेंट इज एंटिटी सेट और एंटिटी, इट इज एंटिटी सेट। तो जब आप स्टूडेंट की बातें करते हो तो अब आप एक रियल वर्ड क्या बनाना डिफाइन करना चाह रहे हो, एक कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं जो सेम प्रॉपर्टी को सेम एट्रीब्यूट को शेयर करते हैं। तो दुनिया में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी कुछ खास बातें होंगी, कुछ खास बातें होंगी, कुछ अनोखे वो हम रखेंगे ही नहीं। तो हम दुनिया के सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि उनका नाम और एक एज तो होगी कुछ और, या फिर कुछ पढ़ेंगे और एग्जाम तो देंगे, फिर नहीं वो स्टूडेंट ही नहीं है। तो अब यहाँ तो बात हुई स्टूडेंट की, अब हम बोलेंगे कौन सा वाला स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर टाइप आ गई, तो यहाँ हम उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर वैल्यूज पे बातें करते हैं कि अब आप यहाँ गए और अब आपने बोल दिया कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं। अब उस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो अब आपने बोल दिया इस स्टूडेंट का नाम राम है, ठीक है, और उसका एज जो मान लीजिए 20 साल का है, और कुछ फंक्शंस आपने डिफाइन कर दिया, ऐसे वो आपने दूसरा बना दिया। तो अब ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 आ गया, बट ये क्या पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे जनरल सिनेरियो है, यहाँ पर्टिकुलर सिनेरियो है, बट ये बदलेंगे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जितने भी स्ट्रक्चरल डायग्राम होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो बदले नहीं जाते, इसीलिए उन्हें स्टैटिक डायग्राम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बन गया क्लास, और ये उनके रिस्पेक्ट्स में बन गए ऑब्जेक्ट्स। अब सिंटैक्स आपको ही पता है कैसे आप लिखने वाले हो, है ना, तो बना लेना। यही कैसे लिखोगे, स्टूडेंट
उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये मान लीजिए S1 बन गया, ये S2 बन गया, तो S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब उसमें जो भी आप वैल्यू पास करना चाह रहे हो, आइदर यूजिंग कंस्ट्रक्टर और सम यूजिंग, ठीक है वो सब आपको पता है, आप यूज कर लेना। तो मैंने तो यहाँ 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ये इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आ गया। तो कितने ऑब्जेक्ट है वो तो तुम ही बनाते हो कि 2 ऑब्जेक्ट्स है, अब उनकी वैल्यू आप सेट कर देते हो। अब स्टूडेंट है कितने, तो वो तो फिक्स होंगे, तो आपने बोल दिया सर 2 स्टूडेंट है, अब ठीक है तो उनकी डिटेल बता दो। लिख लिया? आपको किन के मैंने एमसीक्यूज नहीं करवाए थे, कहां से नहीं करवाए, डीएफडी से नहीं करवाए थे ना? चलो, तो फिर कल की क्लास में ज्यादा एमसीक्यूज लेके आने पड़ेंगे, तो बहुत है। वो अलग, अब भी कह रहा हूँ, बट अभी नहीं, बाद में। वो तो मैं करवा दूंगा एमसीक्यूज, तो भी हो जाएगा उसमें नहीं बात क्या है। चलो देखो, मिल जाएंगे, देखो जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा, कुछ सब्जेक्ट की तत्काल आवश्यकता है, इमरजेंसी। साइड की मैंने सारी थ्योरी पढ़ा दी, आपको समझ भी आ गई, अब दिमाग में आपके भूचाल मचा हुआ क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीजें बताने के लिए मैं एमसीक्यू साथ ले आता हूँ, आपको एमसीक्यूज भी समझ आ जाते हैं तो विश्वास कर लेते हो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, है ना, नहीं तो तुम विश्वास नहीं करते, इसलिए, है ना। चले ये 2 लिख लिया। तीसरा आपके पास में आता है पैकेज डायग्राम, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, चलो इसी स्कोर पढ़ लो या फिर देख लेंगे बाद में। पैकेज डायग्राम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इन दिस डायग्राम वी ग्रुप similar either classes, तो लिख लो। देखो इस डायग्राम में नहीं नहीं, वो देखो इस डायग्राम में हम उन टास्क को, टास्क का मतलब क्लास हो सकता है और भी कई चीजें हो सकती है, पर इसलिए क्लास का नाम नहीं लिखा। इस डायग्राम में हम उन टास्क को ग्रुप करते हैं, उन टास्क को ग्रुप करते हैं जो एक जैसा काम करते हैं। जैसे आप जावा में पढ़े हो तो आपने सीखा, एक पैकेज आपके पास आ गया जावा डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैथ ही कर दो, जावा डॉट लैंग कर दो, चलो, है ना। तो और कुछ जावा में आपको आए ना आए, ये पैकेज आपको आना चाहिए, और ये नहीं आता बाय डिफॉल्ट, है ना। तो लैंग का मतलब क्या है, लैंग्वेज, मतलब जावा के जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्री डिफाइंस हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जरूरी है, उन सबको यहाँ डाल दिया।
तो जावा डॉट लाइन का मतलब फंडामेंटल एक्टिविटी जितनी भी है, फंडामेंटल टास्क को एक ग्रुप में डाल दिया। अब आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करना था तो उन्होंने पैकेज बना के दे दिया जावा डॉट आईओ। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक जैसा जो भी टास्क है उनका ग्रुप बना और उनको एक साथ रख दो। पर उनमें तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं, मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, है ना। वो फिर इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। तो एक बार इतना लिख लो, बाकी फिर 5-10-15 मिनट का ओवरव्यू फिर कल देख लेंगे, है ना। एमसीक्यूज भी हो जाएंगे।